सवाल पूछने हैं दीदी से। मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गए कि तो जैसे दीदी ये था हमारा फर्स्ट डे का कोर्स, जैसे कि इसमें था कि मैं आत्मा हूँ, आपने बताया था जैसे। तो मुझे इसमें से ये सवाल पूछना है कि दीदी जो ये आत्मा आपने बताई थी कि ये कैसे दिखती है, आपको क्या अनुभव सच में होता है इस आत्मा का, और कैसे पता चला कि हाँ आत्मा है। ओम शांति। तो आज हमारे पास में एक कन्या आई है, बाबा की बच्ची, जिसका नाम वंशिका है। ऐसे तो ये 7 डेज का कोर्स कर चुकी हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो इनको अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं। तो आज वो पूछेंगी तो हम उनके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करें कि आत्मा का बारे में मुझे कैसे पता चला। तो देखो, ये जो भी हमने आपको 7 डेज का कोर्स कराया है, ये सारा कोर्स स्वयं परमपिता परमात्मा ने ही हमें बताया है। ब्रह्मा बाबा के तन के माध्यम से बताया है, जिनका नाम लेखराज दादा था। और उसमें हमें यही नॉलेज मिली है कि परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है। वो चमकता हुआ सितारा है, अत्यंत सूक्ष्म है, एक नूर है, एक रूह है, और इतना सूक्ष्म है कि जिसको आँख से हम देख भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आत्मा बहुत सूक्ष्म है। और बात रही फील करने की कि क्या हमने आत्मा को देखा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है, उसको देख नहीं सकते हैं, उसको केवल फील कर सकते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं भ्रकुटी सिंहासन पर, तो हम उसे इन स्थूल नेत्रों से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन मन की आंखों से फीलिंग्स के द्वारा हम उसको महसूस कर सकते हैं। और कई बार तो कभी कभी वो ज्योतिर्बिंदु के इन स्थूल नेत्रों से भी हमें साक्षात्कार हो जाते हैं। क्या दीदी सच में मुझे भी ये एहसास हो सकता है, जैसे आपको रियलाइजेशन आपने बताया, जैसे अब अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? देखो, हो सकता है कि शुरू में आपको एकदम से रियलाइजेशन ना हो, लेकिन क्या है, जब आप डेली रोज़ करेंगे तो आपको ज़रूर इस चीज़ की अनुभूति होगी। और अभी जैसे कि आपने फील भी किया होगा, जैसे अभी हमने आपको आज मेडिटेशन भी कराया था, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, 7 गुणों से भरपूर हूँ, है ना, ये बताया था ना आपको। तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था दीदी, मतलब ऐसा लग रहा था कि शांति, पीस ऑफ माइंड, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो आज। तो जैसे आपने महसूस किया, मुझे रिलैक्सन महसूस हो रहा है, मुझे शांति मिल रही है। तो ये जो शांति और सुख की अनुभूति जो हमें हो रही है, जब हम रोज़ इसका प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो इसमें क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, और हम आत्मा को फील भी कर सकते हैं, और मन की आंखों से हम देख भी सकते हैं। दीदी मैंने जैसे पिक्चरों में देखा हुआ है, तो उसमें से जैसे आत्मा निकलती है, तो फिर वो मतलब वाइट कपड़े से पहने हुए निकलती है, तो क्या वो हमें रियल में भी दिख सकती है? वो वाइट कपड़े जो आपने देखे हैं, हर शरीर के अंदर उसका एक फरिश्ता स्वरूप होता है ना। तो आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जो फरिश्ता रूप होता है, लाइट और माइट का शरीर होता है, उसे भी हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बिल्कुल मनुष्य की शेप जैसा ही होता है ना। तो उसको भी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन किसी आत्मा को वो फीलिंग्स आ जाती हैं, जिस आत्मा की कैपेसिटी के आधार पर वो डिपेंड करता है। तो जिनके अंदर ज़्यादा प्योरिटी होती है, तो कोई आत्मा को उसकी फीलिंग्स आती हैं, वो देख भी सकते हैं। बाकी सभी को ऐसे नेचुरली तो देखने में नहीं आती है, क्योंकि वो तो एक, क्या कहेंगे उसको, लाइट और माइट का जैसे कि एक फरिश्ता ही है। सुना है कई बार कि जैसे शरीर जब मर जाते हैं इंसान, तो आत्मा निकल के तो भटकती रहती है, तो क्या वो सच में भटकती रहती है, और क्यों ऐसा क्या होता है जब भटकती रहती है? देखो, नेचुरली रूप से तो आत्मा जब शरीर से बाहर चली जाती है, तो कुछ दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर या 1.25 महीने के अंदर, उस आत्मा को दूसरा गर्भ मिल जाता है। क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले ही आत्मा का दूसरा, जहाँ उसे जाना है, उसका कार्मिक अकाउंट जहाँ तैयार है, तो वहाँ जाने के लिए वो गर्भ उसके लिए तैयार होता है।
लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी ने किसी को मार दिया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अभी उस आत्मा की अकाल मृत्यु हुई, तो अकाल मृत्यु के कारण से वो आत्मा को अभी दूसरा शरीर नहीं मिल सकता। तो ऐसे समय पर फिर आत्मा को जब तक उसकी रियल आयु जो पूरी होनी थी, जब तक वो पूरी नहीं होती है, तब तक उस आत्मा को इधर उधर ही फिर भटकना पड़ता है। और वो आत्मा, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो आत्मा अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, या अपना कोई कार्य, कोई पर्पस उसका अधूरा भी रह गया हो, तो उसे पूरा कराने के लिए किसी किसी तन में प्रवेश करने की कोशिश भी करती है ना। लेकिन प्रवेश तो वो करती है, लेकिन इतनी सहज तरीके से वो प्रवेश नहीं हो पाती है। किस किस शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश करती है, मतलब कैसे देख के तो करती है? उसके लिए आत्माओं की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो आत्मा अपने आप में बलशाली होती हैं, मजबूत होती हैं और सशक्त होती हैं, उस शरीर के अंदर आत्मा दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं करती। लेकिन जिस आत्मा का अपना वजूद कमज़ोर होता है, कच्चा होता है, तो उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा आकर हावी हो जाती है। जैसे हम देखते हैं ना, दो व्यक्ति हों और दो व्यक्ति युद्ध के मैदान में हैं, है ना, तो व्यक्ति तो दोनों ही है, वो भी व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति है। और चाहे वो दोनों ही पहलवान क्यों ना हो, लेकिन दोनों का ग्रेड अलग अलग है, दोनों की ताकत अपनी अपनी अलग है। तो वो एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, वो कमज़ोर पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ही आत्माओं की भी बात है कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्माएं हैं, वो मेरी आत्मा की कैपेसिटी है, और कोई दूसरी आत्मा जिसे शरीर नहीं मिल रहा है, जो भटक रही है, जो किसी शरीर को आधार ढूंढ रही है, अगर उस आत्मा को ऐसा महसूस हो जाता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो वो मेरे शरीर के अंदर आके अपना कार्य करा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर आत्मा आ सकती है। जो आत्माएं कमज़ोर होती हैं, जिनके अंदर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं, जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, जिनका मनोबल, उन्हीं के अंदर फिर आत्माओं का प्रवेश हो सकता है। थैंक यू दीदी, आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया और मुझे उलझनों से निकाला। थैंक यू दीदी। ओम शांति।